Hello students, I am Mahinder Kaur. Welcomes you in सरस्वती स्कूल क्लासेस। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुरानी बुक्स में आपको ये नंबर 2 पर पाठ मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस में पाठ 1 यह है। लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डिमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ है लोक और क्रेटिया का अर्थ है शासन। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है प्रजा का शासन। वह शासन जिसमें शासन या सत्ता लोगों के हाथ में हो, तो उसी से हमारी सरकार बनती है। सरकार 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, अर्थात लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति नेता बनता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता। आगे है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र में शासक लोगों द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होता है। लोकतंत्र में चुनाव करवाने के लिए एक अलग निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाया जाता है, अर्थात इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा होती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, अर्थात न्यायपालिका और किसी भी नेता पक्ष या विपक्ष का दबाव नहीं होता। वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। लोकतंत्र में नियम कानून बनाता है और लोकतंत्र में नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात सबके लिए समान है। लोकतंत्र में शासन कानून और संविधान के बाहर जाकर फैसला नहीं ले सकता, अर्थात व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहकर ही फैसला लेना पड़ता है, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन क्यों न हो। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क या लोकतंत्र के नुकसान क्या हैं? लोकतंत्र में नेता बदलते हैं। हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जिससे काम में अस्थिरता पैदा होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक सरकार ने किसी पुल का निर्माण कार्य शुरू कर रखा है और 5 साल के बाद वह सरकार नहीं बनती, तो आने वाली दूसरी पार्टी की सरकार उस कार्य को बीच में ही छोड़ देती है, जिससे काम सुचारू रूप से कम चलते हैं। अगला है पॉइंट हमारा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अगला है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते वो खराब फैसले ले लेते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और
खर्चीली होती है, अधिक खर्चा लगता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ बुरी है, इसके लिए वो चुनाव में गलत फैसला ले लेते हैं। थोड़े से लालच में वो गलत व्यक्ति का भी चुनाव कर सकते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क अर्थात लोकतंत्र के फायदे क्या हैं? लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र में शासक ज़्यादा जवाबदेही होते हैं। जैसे संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में यदि कोई पक्ष या विपक्ष का व्यक्ति उससे सांसद प्रश्न पूछता है तो उसको उसका जवाब देना पड़ता है। लोकतंत्र से बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति स्वयं बन गए थे। और सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2002 में जनमत सत्याग्रह करा के आगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया था। परंतु सब लोगों का आरोप था कि जनमत संग्रह में धोखेबाजी हुई है, इसलिए हम पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं कह सकते। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला था। पाकिस्तान का संविधान ही उन्होंने चेंज कर दिया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन के अंदर हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। चीन के अंदर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव हर 6 वर्ष में होता है। इसके विपरीत हमारे भारतवर्ष में 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। दूसरी पार्टी चुनाव लड़ती तो थी, परंतु हमेशा PRI पार्टी की ही जीत होती थी, जिसका कार्य था चुनाव में धोखाधड़ी करना। ये पार्टी काम भी उल्टे करती थी, उसकी डेफिनेशन भी इन्होंने उल्टी ही दी हुई है। कम्युनिस्टल रिवोल्यूशनरी पार्टी। स्कूल के अध्यापक को, बच्चों के अभिभावकों को भी कहा जाता था कि PRI पार्टी को वोट देना है। मीडिया भी हमेशा PRI को अच्छी बताती थी, उसके बारे में वो आलोचना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण होता था। सऊदी अरब में लोगों को वोट डालने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को नहीं था। फिजी में भारतीय मूल के फिजी लोगों को वोट तो डालने का अधिकार था, लेकिन उनकी वोट की गणना फिजी के लोगों से आधी होती थी, अर्थात भारत के मूल के 2 व्यक्तियों का वोट एक फिजी व्यक्ति के बराबर होता था। कानून का राज और अधिकारों का आदर। आज़ादी के बाद से ही जिम्बाब्वे में JANU-FE पार्टी जीतती है। हमेशा से एक ही पार्टी की जीत होती है।
राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे चुनाव में गलत रीपें अपनाने के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं। विपक्षी पार्टी को परेशान किया जाता है इस पार्टी के द्वारा, और टीवी, रेडियो, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होता है, वह उसके बारे में खुलकर बोल नहीं सकती। लेकिन अखबार स्वतंत्र था, परंतु सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को सरकार धमकाती थी, अर्थात उनको डरा धमका कर ही काम करवाया जाता था। ये था हमारा फर्स्ट लेसन, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके बारे में हमने पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ना और समझना और फिर इसके प्रश्न उत्तरों को भी सोल्व करना। थैंक यू।